छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में एक बार फिर असंतोष की चिंगारी उठने लगी है। वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच तनातनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट सहयोगी टीएस सिंहदेव ने हाल ही में एक मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। टीएस सिंहदेव ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। अब ये दोनों ही नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ही नेता कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि हाईकमान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इस झगड़े को सुलझाने में कामयाब होगी और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सकेगा। आपको बता दें कि लंबे समय से टीएस सिंहदेव अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। सिंहदेव के पंचायत विभाग छोड़ने के बाद भूपेश बघेल पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। शनिवार की शाम यहां से दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में भूपेश बघेल ने बताया, वहां हिमाचल प्रदेश के साथियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी भेंट हो सकती है। भोपाल से टीएस सिंहदेव ने भी शनिवार शाम नियमित विमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। शनिवार को हुए इस घटनाक्रम से पता चलता है कि विधानसभा चुनाव में एक साल पहले दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच अंतर्कलह और तेज हो रही है। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वह रविवार को दिल्ली में पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने कहा, मैं दिल्ली में पार्टी नेताओं से मिलूंगा। मैं कल हिमाचल प्रदेश के अपने नेताओं से भी मिलूंगा। आला कमान से मुलाकात न भी हो पाई तो वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे। इस बीच टीएस सिंहदेव भी भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनके करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। टीएस सिंहदेव ने यह संकेत देते हुए 16 जुलाई को पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें राज्य सरकार में अलग थलग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को लिखे अपने 4 पन्नों के त्याग पत्र में सिंहदेव ने दावा किया कि वह वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जन घोषणा पत्र के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। आपको बता दें कि जून 2021 में भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच कुछ समय के लिए प्रतिद्वंद्विता तब सामने आई थी जब भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में 2.5 साल पूरे किए थे। सिंहदेव के समर्थकों ने दावा किया था कि 2018 में हुई सहमति के अनुसार भूपेश बघेल के आधा कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें सिंहदेव मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई है। छत्तीसगढ़ में पार्टी पहले ही नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगस्त माह से चुनावी राजनीति पर प्रभावी अमल शुरू हो जाएगा। दोनों राज्यों में संभावित कुछ संगठनात्मक और प्रशासनिक बदलाव किए जाने की भी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हाल ही में लंबे समय से पूर्वोत्तर में काम कर रहे अजय जामवाल को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया है। इससे यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अब दोनों राज्यों में मजबूत चुनावी तैयारियों के लिए संगठनात्मक मजबूती को खासा जोर दे रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2000 से पहले एक ही राज्य थे, इसलिए दोनों राज्यों का संगठनात्मक ढांचा लगभग एक जैसा ही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्यादा मजबूती से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने हाल में स्थानीय निकाय चुनाव में प्रभावी प्रदर्शन किया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने से आंकड़ों में तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन नेताओं के आपसी टकराव भी बढ़े हैं, जिससे उसे हाल में ही कुछ चुनावी नुकसान भी हुआ है। पार्टी को सबको एक साथ रखने की बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट बरकरार है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राज्य के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन चुनावी नेतृत्व को लेकर पार्टी उन पर भरोसा करेगी, इसे लेकर संदेह है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भेजे जाने के पीछे इन दोनों राज्यों के लिए मजबूत संगठनात्मक तैयारी करना है।
जामवाल का केंद्र रायपुर होगा, जिससे वह छत्तीसगढ़ पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। मध्य प्रदेश में अभी कुछ और बदलाव किए जाने के भी आसार हैं। बीते दिनों सुहास भगत की जगह हितानंद शर्मा को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने फिर विवादित बयान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता और अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने शनिवार को मनेन्द्रगढ़ रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा। मनेन्द्रगढ़ पहुंचे नंद कुमार बघेल ने कहा है कि टीएस सिंहदेव आधा अधूरा इस्तीफा न दें। सरकार में नहीं रहना है तो पूरी तरह इस्तीफा दें। उनको एक बात मंजूर है लेकिन दूसरी बात मंजूर नहीं। सिंहदेव ने पिछले सप्ताह पंचायत विभाग के मंत्री पद से अपना इस्तीफा सीएम भूपेश बघेल को भेजा था। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा नहीं दिया था। इसको लेकर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ था। फिर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा स्वीकार कर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पंचायत विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। शनिवार को नंद कुमार बघेल ने कहा कि सिंहदेव को एक विभाग मंजूर है, दूसरा विभाग मंजूर नहीं है, तो इस तरह का इस्तीफा गलत है। उन्हें सरकार में रहना है तो पूरी तरह रहें, नहीं रहना है तो पूरी तरह छोड़ें। अगर उनको पसंद नहीं है तो मंत्रिमंडल से पूरी तरह इस्तीफा दे दें। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के पिता कोरिया जिले के प्रवास पर आए थे। मनेन्द्रगढ़ स्थित रेस्ट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव पर जहां इस्तीफे को लेकर सीधे निशाना साधा, तो वहीं एक वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने एक वर्ग विशेष को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमें अछूत मानते हैं, उनका पैर पड़ना पड़ता है। वे विदेशी हैं और 6000 साल पहले रूस साइबेरिया से आए हैं। वे गाय का दूध नहीं पीते हैं, वे रस पीते हैं। गाय का रस पीने वालों से हम नफरत करते हैं, जैसे गोरस से गोडसे हैं और गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। गोली लगने के बाद गांधी जी ने गोडसे के लिए कहा था कि उसे फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी दी। कुर्मी समाज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज ही ऐसा समाज है जो अन्न पैदा करने का काम करता है। सभी कुर्मी समाज कहीं न कहीं भूमि से जुड़ा हुआ है। हम समाज को संगठित कर स्वराज स्थापित करना चाहते हैं। इससे पहले भी नंद कुमार बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बयान दिया था। उन्होंने टीएस सिंहदेव को सांसद बनकर आराम से रहने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि वे चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। नंद कुमार बघेल ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। नंद कुमार बघेल कई बार अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। पिछले साल सितंबर महीने में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। ब्राह्मणों को विदेशी बताते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह अंग्रेज आए और चले गए, उसी तरह ये ब्राह्मण सुधर जाए या फिर गंगा से वोल्गा जाने के लिए तैयार रहे। रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।